Hello everyone. Today we will discuss about simple past tense. एक दूसरे नाम से हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी टेंस हो, हम 3 तरह से उसे हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में या अपनी टेंस की क्लासेस में। 3 तरह से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक तो स्टेट, दूसरा हम डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन, एंड तीसरा वी विल डिस्कस अबाउट एक्शन। स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट में जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशंस। हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। अगर स्टेट और कंडीशंस किसी की बताना है विच मीन्स वो पास्ट में था क्या। हेल्पिंग वर्ब इसमें मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इसमें हम यूज़ करते हैं was एंड वर का। was का यूज़ हम करते हैं आई के साथ, एंड ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वर का यूज़ करते हैं ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग यू। यू एक्सेप्शंस में क्यों है यू एक्सेप्शन में? अगर कोई एक इंसान है तो इसे भी हम बोल सकते हैं, और कोई इस तरीके से 4-5 इंसान हैं तो उनको भी हम यू बोल सकते हैं। विच मीन्स हम एक को भी बोल सकते हैं, ओनली वन को भी बोल सकते हैं, और हम मोर देन वन को भी यू बोल सकते हैं। विच मीन्स मोर देन वन को भी हम यू से एज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई पास्ट में क्या था, कैसे इसे डिस्क्राइब करते हैं, हम किस तरीके से बताते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, या जिनके बारे में हमें पास्ट में बताना हो। सब्जेक्ट प्लस हम इसमें यूज़ करते हैं वॉज एंड वर का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसा है। प्लस हम इसमें यूज़ करते हैं जो वो था। इसमें कोई मेन वर्ब इसमें वॉज वर है कि वो था क्या, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट वॉज वर का यूज़ करेंगे। और जो वो थे विच मीन्स उनका चाहे प्रोफेशन हो कोई, चाहे कोई एडजेक्टिव हो, ये लगाते हैं। कैसे? नेक्स्ट कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं एक हिंदी में सेंटेंस लिखूं। फर्स्ट, मैं एक छात्र था। सेकंड सेंटेंस है सुमन एक डॉक्टर थी। थर्ड सेंटेंस, मोहन दुखी था। अभिनव परेशान था। फिफ्थ सेंटेंस, वे खुश थे। And the sixth sentence is तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। किसी के पास्ट के बारे में ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। एक सेवंथ लास्ट देख लेते हैं। मेरी बहन
एक अध्यापिका थी। According to Wasber and according to formula and rule, we will translate it all the sentences. If I talk about myself, मैं एक छात्र था। I was a student. Here I used was because I have already told you that I will take main verb was as a main verb was in the sentence of state, जो स्टेट बताने वाले सेंटेंस होते हैं। सुमन एक डॉक्टर थी। इफ़ आई टॉक अबाउट सुमन, सुमन पास्ट में सुमन का स्टेट क्या था कि सुमन एक डॉक्टर थी। ट्रांसलेट करते हैं, सुमन was a doctor। सुमन एक डॉक्टर थी। was a डॉक्टर। मोहन दुखी था। then Mohan was sad। मोहन दुखी था। हम बात कर रहे हैं मोहन के पास्ट स्टेट के बारे में। अभिनव परेशान था। अभिनव, क्योंकि अभिनव सिंगुलर है, देन वी विल यूज was। अभिनव was upset। वे खुश थे। वे दे इसकी इंग्लिश होती है, एंड वी ऑल नो दैट कि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। दे के साथ अगर ये प्लूरल है तो हम वर का यूज़ करते हैं। दे वर हैप्पी। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, सॉरी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो तुम है इसके साथ भी हम वर का यूज़ करते हैं। तुम की इंग्लिश होती है यू। यू वर वेरी गुड इन स्टडीज। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। मेरी बहन एक अध्यापिका थी। हम अपने एक ही बहन के बारे में बात करें, विच मीन्स माई
sister was a teacher. एक्चुअली इसको हम अगेन लिखते हैं। My sister was a teacher। फिर हम बात करते हैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पोजीशन की, हक की बात करते हैं। पोजीशन की बात करते हैं। हम किसी का पास्ट में जो हक है हम उसको बताएंगे, इंग्लिश में हम उसको बताएंगे। पास्ट में जब किसी का हक है हम उसको बताएंगे। इसमें हम सिंपल यूज़ करते हैं फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस हम इसमें यूज़ करते हैं एक ही मेन वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब हैड, जिसका मतलब होता है पास था, प्लस यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, कोई भी नाउन मेंशन कर सकते हैं। एक बार हम एग्जाम्पल लिखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। If we talk about the first sentence, प्रिया के पास एक कार थी। सेकंड सेंटेंस, उनके पास दो गेंद थी। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें, मेरे पास किताबें थी। फोर्थ हम बात करें अगर, राम और
रमा के पास सॉरी रमा रमा के पास कुछ कलम थी। फिफ्थ की बात करें अगर हम, अभिनव के पास एक फोन था। अभिनव के पास एक फोन था। लेट्स ट्रांसलेट ऑल द sentences into English language by using the main verb had. Firstly, we have to discuss कि ये had किन सब्जेक्ट के साथ आता है। had all सब्जेक्ट के साथ आएगा। ऑल सब्जेक्ट के साथ हम had का यूज़ करते हैं। नो एनी कन्फ्यूज़न, देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूज़न कि हम had का यूज़ सिंगुलर के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ करेंगे। ओनली ऑल द सब्जेक्ट, ये बात अगर रिमाइंड करते हैं पोजीशन में, तो had का यूज़ आप कर सकते हैं। लेट्स ट्राई ऑल द सेंटेंसेस। प्रिया के पास कोई चीज़ था, पर हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं, हम हैड का यूज़ करते हैं। तो प्रिया हैड प्रिया हैड अ कार। प्रिया के पास क्या था? एक कार थी। उनके पास 2 गेंद थी। उनके की इंग्लिश होती है दे। दे हैड टू बॉल्स। मेरे पास किताबें थी। आई हैड बुक्स। राम और रमा के पास, राम एंड रमा दोनों प्लूरल हैं, बट हैड एक ही मेन वर्ब इसमें यूज़ करना है। देन देयर इज़ नो एनी डिफ़िकल्टीज टू यूज़। राम एंड रमा had some pens। अभिनव के पास एक फ़ोन था। अभिनव हैड अ फ़ोन। Now
we will discuss about action. हम एक्शन के बारे में बात करेंगे, विच मीन्स इसमें मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों होगा। हम एक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, इस टाइप के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई वर्क ज़रूर करेगा। अगर हम बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ करते हैं या तो नॉट डू, एक मिनट। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं ओनली डिड। वी नो दैट जब हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन में 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं। तो ओनली पॉजिटिव में हम मेन वर्ब ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बाकी नेगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, एक प्रकार का और सेंटेंस है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इसमें हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी हम यूज़ करते हैं डिड का। हम पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, हम उसमें ओनली मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते ही नहीं। मैंने डिड काट दिया है पॉजिटिव सेंटेंस में। ओनली हम यूज़ करते हैं V2 विच मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये क्या बताता है? ये पास्ट की कोई रूटीन है, पास्ट की कोई रूटीन है, पास्ट रूटीन के बारे में बताएगा। कोई पास्ट हैबिट है उसके बारे में बताएगा। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस की हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हम यूज़ करते हैं V2 यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस हम इसमें यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट एंड प्लस हम इसमें यूज़ करते हैं रिमेन। सेंटेंसेस देखते हैं। नंबर 1, शुभम ने खाना खाया। देन शुभम एट मील। मील की जगह पे आप लिख सकते हैं फूड। पास्ट की हैबिट मैंने बताया था, ये अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस आपका जो अभी अभी कोई एक्शन आपने ख़त्म किया है उसके बारे में भी बताता है, और पास्ट के हैबिट के बारे में और पास्ट के रूटीन के बारे में भी बताता है। लेकिन सबसे अच्छा है, सबसे पहले आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ज़रा एक फार्मूला पढ़िए, ध्यान से देखिए इसको। हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, प्लस हम यहाँ पे लगाते हैं यूज्ड, प्लस हम यूज़ करते हैं टू, प्लस वही जो मेन वर्ब है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट, और प्लस रिमेन। सबसे अच्छा अगर कोई फॉर्मूला एंड प्लस फुल स्टॉप। सबसे अच्छा कोई अगर फार्मूला है पास्ट के रूटीन या हैबिट को बताने के लिए तो ये फार्मूला है। जैसे अगर मैं सेंटेंस नंबर 2 लिखूं, मैं पढ़ाया करता था। आई टॉट बिल्कुल सही है,
अगर आप पिछले फार्मूले से करना चाहते हैं बिल्कुल सही है, बट सबसे अच्छा फार्मूला जो मैंने बताया ये है, हैबिट और पास्ट की रूटीन बताने के लिए। मैं पढ़ाया करता था, विच मीन्स आई यूज्ड, और यहाँ पे मेन वर्ब की हम ना फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई यूज टू, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैंने लिखा आई, यूज टू मैंने लिख दिया यहाँ पर, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाया, आई यूज टू टीच। मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच। एक और सेंटेंस देखिएगा, थर्ड वाला, मेरे पिताजी अखबार पढ़ा करते थे। सबसे अच्छा अगर है ये फॉर्मूला, इसी को यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट इज़ माई फादर, मेरे पिताजी ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो माई फादर यूज टू रीड न्यूज़पेपर। आई होप इस वीडियो में आपको पॉजिटिव वर्ब का एक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।